भारत जोड़ो यात्रा एक विचारधारा है और एक सिंबल है, और जो बीजेपी की विचारधारा है उसके खिलाफ क्लैरिटी से एक दूसरी विचारधारा रखने का तरीका है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा से बालाघाट जिले के कांग्रेसी नेता बेहद उत्साहित और ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ रही है, वैसे ही बालाघाट में 2 नवंबर से शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा निरंतर आगे बढ़ते हुए जा रही है। किरनापुर से शुरू होकर यह यात्रा दूसरे दिन परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों को कवर करते हुए बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। 4 नवंबर को जिले में कांग्रेस की इस यात्रा का अंतिम दिन है। इस दौरान यात्रा करीब 37 किलोमीटर का मार्ग तय कर सिवनी जिले से जुड़ जाएगी। कांग्रेस की इस यात्रा का आगामी 2023-24 के चुनाव में कितना कुछ असर होगा, यह कहना अभी तो जल्दबाजी होगी। लेकिन इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। किरनापुर से लेकर कनकी तक करीब 41 किलोमीटर की यात्रा में अब तक जिले भर से कई कांग्रेसी नेता हिस्सा बने। इस दौरान पदयात्रा कर रहे कांग्रेसी नेताओं का जगह जगह ग्रामीणों के द्वारा संगठन के माध्यम से अभिनंदन भी किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब ये यात्रा शुरू करने वाले थे तभी उन्होंने कह दिया था कि हमारे देश में जो राजनीति का माहौल अब बन गया है, नफरत वाली राजनीति, तोड़ने वाली राजनीति, उन सब से हटकर भारत को जोड़ने की राजनीति की उन्होंने शुरुआत किया है। जो मुख्य मुद्दे हमारे देश के हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे एक तरफ रह गए हैं और कुछ और ही वातावरण पूरे देश में फैल गया है। इन सब वातावरण को व्यवस्थित करने के लिए, सबको एक साथ एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। और मुझे नहीं लगता कि ये यात्रा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि घर में बैठकर सोचने वाले तो इस यात्रा की कल्पना से भी डर जाएंगे। पर वास्तव में गांधी परिवार का ही ये खून है जो ये यात्रा कर पा रहे हैं। और हम लोग अभी 2 दिन की यात्रा में हमको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यात्रा में क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या जो हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन उत्साह इतना ज़्यादा है कि कोई अपने पैर के फोड़े नहीं देख रहा है, सब बिल्कुल चले जा रहे हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि राहुल जी की यात्रा किस तरीके से चल रही है। 2 दिन की यात्रा में अच्छा उत्साह है। हमारे साथ में बुजुर्ग चल रहे हैं, वो भी नंगे पैर चल रहे हैं, माताएं चल रही हैं, युवा चल रहे हैं, बुजुर्ग चल रहे हैं। जोरदार उत्साह है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे कांग्रेस परिवार पे, आम जनों पे जो उत्साह भरा है, तो कहीं कोई थकावट की बात नहीं। पूरे उत्साह के साथ हम भारत जोड़ो यात्रा में स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की शहादत स्थल से निकले हुए हैं और इसको हम निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित कराएंगे। यात्रा पर तंज कस रही है कि ये भारत को तोड़ने की यात्रा है, आप क्या कहेंगे? भाई, भारत की आज़ादी के समय जो लोग अंग्रेजों की पैरोल पे पल रहे थे, वो आज भारत में कांग्रेस की स्थिति पे तंज कसने की उनकी हिमाकत नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरा क्या है, वो बोलते हैं ना, नया जो पंडित होता है, नया जो मौलवी होता है, वो नमाज और पूजा ज़्यादा करता है, वो स्थिति है इनकी। राहुल जी की जो यात्रा निकली और लगभग 1200 किलोमीटर चल चुकी है, वो यात्रा देश की हवा बदल रही है। एक गांधी आए थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन और देश को आज़ादी दिलाई थी, और एक गांधी आए जो भारत जोड़ने निकले हैं। और इसी तारतम्य में हम राहुल गांधी जी के साथ में पूरा जिला कांग्रेस, सुश्री हिना कावरे जी, संजय भैया और जिला कांग्रेस के पूरे लोग मिलकर राहुल जी की इस यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे दिन की यात्रा आज सुबह 9 बजे सालेटेका में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से शुरू हुई। इस दौरान यात्रा में प्रमुख तौर पर लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कावरे, बैहर विधायक संजय सिंह उइके, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, पूर्व विधायक मधु भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्लारे, यात्रा के बालाघाट प्रभारी अनुराग चतुर्मोहता, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज, कांग्रेस नेता
उदय सिंह नकपुरे, प्रवक्ता अनूप सिंह बैस, उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले, राजा सोनी, जुगल शर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना लिल्हारे सहित जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, टामेश्वर पटेल, डाली कावरे, रुकमणी माहुले, जनपद सदस्य भुरू पटेल, असीम चौहान एवं कांग्रेस के पार्षद यंगराज लिल्हारे, छविराम नागेश्वर, पूर्व पार्षद अनिल सोनी, सबकत खान, पन्ना शर्मा, अनिल कसार और विभिन्न पंचायतों के सरपंच एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता निरंतर यात्रा में शामिल होते रहे। आंधी उठे, तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। दोपहर 1 बजे करीब यात्रा कोसमी में पहुंची। इस दौरान यात्रा में शामिल कांग्रेसियों का भव्य स्वागत किया गया, जहां पर सबसे पहले बब्बर सेना के अध्यक्ष स्वर्गीय डाली दमाए के छायाचित्र पर पुष्प अर्पण कर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद करीब 1.5 घंटे का विराम लेने के बाद कांग्रेस की यह यात्रा दोपहर 2:30 बजे से बालाघाट शहर में प्रवेश हुई, जो कि हनुमान चौक में महात्मा गांधी और शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मेन रोड में हजरत हक्कुशाह बाबा की दरगाह में पहुंची। यहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मत्था टेका और कालीपुतली चौक के रास्ते होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे। यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही सिविल लाइन चौक में इंजीनियर विश्वेश्वरैया और पुलिस लाइन चौक में वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पण किया। इसके बाद कांग्रेस की यह यात्रा गर्रा होते हुए दूसरे दिन की यात्रा कनकी में संपन्न हुई। इस दौरान ग्राम कनकी में भी ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा का भव्य स्वागत किया।